हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने जाना एसिड बेस इन सॉल्ट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे रिएक्शंस की, जैसे कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। वैसे ही मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट। वैसे ही मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बेटा, सॉल्ट एंड वाटर। वैसे ही एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, सेम, ठीक है। वैसे ही इसी को न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब पीएच स्केल क्या होता है बेटा, पीएच स्केल मेजर करता है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, ठीक है। मतलब कि वो बताता है स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्केल दे रखा है जिसमें 14 तक बच्चे वैल्यू दे रखी है। अगर 7 से नीचे वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 तो ये सारे क्या होंगे, एसिडिक होंगे। अगर 7 से ऊपर वैल्यू है ना 8 9 10 या 14, ठीक है, यहाँ तक ये बेस बताने का काम करता है। अगर 7 है तो वो क्या है, न्यूट्रल, मतलब कि ना ही एसिड ना ही बेस, ठीक है। जो प्योर वाटर आता है इसमें, है ना, प्योर वाटर किसका एग्जांपल है, न्यूट्रल का, ठीक है। हम अब बात करेंगे बच्चा किसकी, कॉमन सॉल्ट्स की, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, वॉशिंग सोडा, जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब इसका यूज कहाँ होता है बच्चा, इसका यूज होता है कहाँ पर, क्लीनिंग एजेंट की तरह, मतलब कि साफ सफाई के लिए। और दूसरा इसका यूज होता है बेटा वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, ग्लास इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है, और साबुन बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा। जैसे कि बच्चों आप जानते हो केक पेस्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। आप घरों में देखते हो मम्मी छोले भटूरे बना रही है तो भटूरे का जो डो है उसको फ्लफी दिखाने के लिए, उसको सॉफ्ट दिखाने के लिए भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चे किसकी, ब्लीचिंग पाउडर की, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां पर होता है बेटा, इसको अभी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। और किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे वाटर के अंदर जो पीने का पानी होता है उसके अंदर से जर्म्स को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, पीओपी, मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो क्या होता है, जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो उसमें से बनाया जाता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो क्या बनाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट। और जब वो कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, जब उसको वाटर में दोबारा डिसॉल्व करोगे, पानी उसमें वापस से डालोगे तो वापस से वो किसका रूप ले लेता है, जिप्सम का रूप ले लेता है। बट इसका यूज कहाँ होता है बेटा, इसका यूज होता है स्टैचूज वगैरह, मूर्ति वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे क्लोर एल्काइल प्रोसेस। क्लोर एल्काइल प्रोसेस मतलब क्या होता है, इसमें ब्राइन सोल्यूशन लिया जाता है, ठीक है। ब्राइन सोल्यूशन लेने के बाद इसमें करंट पास कराया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। 2 रॉड इसके अंदर होती है, कैथोड और एनोड। अब क्या होता है कि ये जो ब्राइन सोल्यूशन होता है इसमें से क्लोरीन जो है अलग हो जाता है, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सोल्यूशन में ही रह जाता है। अब जो दो रॉड थी उसमें क्या होता है बेटा कि जो कैथोड है वो हाइड्रोजन को एक साथ ले लेती है, हाइड्रोजन उसमें डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। और जो एनोड थी उसमें क्लोरीन डिपॉजिट हो जाता है, और सोल्यूशन में सिर्फ क्या बचता है, NaOH, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोर एल्काइल प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है बच्चे। थैंक यू।